हमें लोगों ने कहा है कि आपको लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, छापा मार देगा। हमने उसने माँ की दूध पिया है तो छापा मार करके दिखा दे। 266 मतलब 266 में 266 मतलब 266, नो 350, नो 400। आई हैव नो रिस्पेक्ट अबाउट हिम कि ये लुटेरे हमारी पूरी सिस्टम को खत्म कर रखे हैं। और बदनाम में ये बेवकूफ हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो उनके पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं। कभी किसी जनप्रतिनिधि ने आंदोलन किया कि इतना रुपया हमसे कमीशन मांग रहा है, हम काम नहीं करेंगे? कैसे मोतीपुर की वो मुखिया जिसको प्रधानमंत्री बुलाते हैं और मुखिया क्यों नहीं करता है काम? अभी हम समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा में हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं और लोग भी विभूतिपुर के उत्सुक रहते हैं कब किस योजना का ये शुभारंभ कर दे। शुभारंभ जी, ये बोलते नहीं, सिर्फ कर देते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा था कि लाइट ले आए सर, सामने है आपके। जी मैंने कहा था कि 16 अगस्त के पहले, जन्माष्टमी के पहले लाइट आ जाएगी और लग जाएगी। अभी मैंने लोगों को बुलाया है, मिस्त्री लोगों को बुलाया, कल से लगना शुरू हो जाएगा। कितना पीस लाइट आया है ये? देखिए अभी तो मैं 500 पीस मंगवाया हूं। मैंने वार्ड में सारे पंचायत के अंदर जो मंदिर है उस पे लगाने की बात है। दूसरे फेज में हम दलित बस्ती को पकड़ेंगे। इसके पीछे मेरा एक ही कारण है कि लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां रोशनी होती है। सरकार ने हमारी बिजली उपलब्ध कराया है तो हमें टोला मोहल्ला मंदिर, तो पहले भगवान से शुरुआत। सनातन का पताका जहां फहरा रहा है, कोई ऐसा गांव विभूतिपुर में बता दीजिए जिसमें 10-15 मंदिर नहीं है। तो कहां हम धर्म के नाम पे बटे हैं? ये तो बीच बीच में हमें टोक देते हैं और इनको अलग कर देते हैं। हम तो देखते हैं सनातन का पताका पूरे विभूतिपुर में फहरा रहा है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, आपके मंदिर, हमारे इष्ट देव भगवान के घर को रोशन करने के लिए पहले लाइट, तो रोशनी रहेगी तो भगवान को थोड़ा ध्यान रहेगा कि इसकी समृद्धि हो। उसके बाद चलेंगे दलित बस्ती जब हो जाएगा तब लगाएंगे सड़कों पे। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आपका वीडियो बना था तो बहुत सारे विरोधी, बहुत कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं राजीव रंजन जी करेंगे, लेकिन आप जिस प्रकार से सभी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, कभी लाइट लगा रहे हैं, कभी हर पेटिया जहां लगता है वहां पे शौचालय का व्यवस्था करवा रहे हैं, कभी पानी टैंकर का व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं पानी क्या कहते हैं उसको, फ्रीजर, उसका व्यवस्था करवा रहे हैं, कभी कुछ मतलब लोग इतने उत्सुक हो गए विभूतिपुर के, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं कि अभी फिर कहीं कोई नया योजना तो नहीं लॉन्च कर रहे। देखिए, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। आज आप समझिए कि एक हाट लगता है गांव के अंदर, वहां पे 3-4 घंटे गांव के महिलाएं पुरुष सब आते हैं। लेकिन जरा सा आप देखिए, कभी कभी छोटी छोटी चीजें, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब का पहला भाषण जिसमें उन्होंने कहा था हम अपनी माताओं और बहनों के लिए, एक प्रधानमंत्री लाल किला के शिखर से भाषण देता है और शौचालय की बात करता है। हम तो उसके एक सिपाही है। मेरे नजर में आया कि यहाँ होनी चाहिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये शौचालय वगैरह तो 11 साल से योजना चल रही है। कम से कम सरकारी पदाधिकारियों को भी ये जो अनऑर्गेनाइज्ड जो गांव का हाट बाजार है वहां व्यवस्था होनी चाहिए थी, चौक पे होनी चाहिए थी। अब उनके ध्यान में नहीं आया तो क्या करूं, मेरे ध्यान में आया तो मैं कर रहा हूं और लोग हमें जमीन भी दे रहे हैं बनाने के लिए। ये एक तरह से बहुत अच्छा योजना है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पुरुष तो कहीं भी खड़े होकर सोच कर लेते, महिलाओं को खासा परेशानी होती है। हर घर से हमारी माताएं बहनें बाजार जाती है और बाजार में 2-3 घंटे का समय लग ही जाता है। मेरी जितनी सोच है और मैं जितनी चीजों पे काम कर रहा हूं, या रात को मैं जो सोचता हूं और सुबह जब घोषणा करता हूं, वो सारी हमारी महिला और बच्चियों को सेंट्रिक करके ही मैं सोचता हूं। जैसे स्कूल बस, उनको कोचिंग तक पहुंचाना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा प्रदान करना। देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ जो पैसे कमाए हैं उन्हीं के आशीर्वाद से कमाए हैं, तो उनका हिस्सा तो उनको लौटाना ही चाहिए, तो लौटा रहे हैं। और मैं जो भी योजना है मैं उन्हीं को सेंट्रिक मान के करता हूँ। आप लोग इनको देख रहे हैं, अगर विभूतिपुर के हैं तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं है तो मैं बता दूं, ये एक ऐसे भावी विधायक प्रत्याशी हैं जो कहते हैं वो कर देते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप हमें वोट दीजिए फिर हम आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। ये इनको हमने देखा है, हमने बम्बैया हरलाल गए थे इनके साथ, वहां पे एक वार्ड था, वहां पे लोगों ने कहा था कि सर यहाँ पे नल जल का पानी नहीं आ रहा। ये बोले ठीक है, कल से जो है यहाँ पे पानी का समरसेबुल करवा देंगे।
लाइट का कह रहे हैं तो लाइट देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लाइट ये जो है, ये किस कंपनी का है? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल का। गोल्ड मेडल का ये लाइट जो है ये भी मंगवा ली है इन्होंने। देखिए ऐसा है, राजनीति में कमिटमेंट का बहुत दाम है, और ये सारी चीजें हो रही है इसलिए कि व्हेन यू कमिट एनीथिंग फॉर सोसाइटी यू हैव टू डन। लोगों का विश्वास नेताओं पर से उठ गया है, और इस विश्वास को जीतने के लिए मैं ऐसी लकीर खींचने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई झूठा वादा करके नहीं जाएगा। काम अगर तुम्हें करना है, मैं तो आपको एक बात और कह रहा हूं, हमारे एनडीए गठबंधन क्या जो मैनिफेस्टो लागू होगा, जो बना करके हमारी सरकार जारी करेगी आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, मैं आपसे वादा करता हूं उससे बड़ा मैनिफेस्टो राजीव रंजन कुमार का होगा, और उससे बड़ा होगा। बिकॉज सरकार जो सोचती है ना, वो उनकी योजना पता नहीं कौन बनाता है, मुझे नहीं पता चूंकि मैं उसका पार्ट नहीं हूं, लेकिन शायद ग्राउंड रियलिटी को देख करके योजनाएं नहीं बनती, पैसे बर्बाद होती है। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में सरकार ने नाला का वो दिया कि नाला बनाया जाए। अब आप देखिए, जिनके जिनके घर के सामने से नाला गया वो सारा नाला जो है सो बेकार हो गया। नाला ले भी गया तो उसका पानी कहाँ निकलेगा? आप बोलते हैं ना योजना तुरंत लागू कर देते हैं, तुरंत कर देते हैं। जरा जाके कल मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नरहन कॉलेज की एक रिपोर्टिंग कीजिए। कल मैं वहां गया था, पहला तो एक छोटा सा काम था कि अप्रोच रोड मेन सड़क से कॉलेज गेट में घुसने के लिए घुटना भर पानी लगता था, और किसी का ध्यान, वीडियो है आप देख लीजिए। मेरे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, जो महती का संतोष झा जी है, यंग है, उन्होंने कहा मुझे कि सर ये काम करने की जरूरत है, इससे बच्चियों को फायदा होगा। तुरंत फटाफट हो गया। मेरे यहाँ तो एस्टीमेट बनेगा, जेई साहब पास करेंगे, एमबी करेंगे, ये सब काम तो है नहीं। फिर ये तय होगा कि कितना % जेई साहब लेंगे, कितना एई साहब लेंगे, और फिर ठेकेदार साहब क्या लेंगे। ये तो मुफ्त में बदनाम है हमारा जनप्रतिनिधि, सब पैसा तो ये चोर सब खा जाता है। इस सबको तो मैं एकदम ओपन चैलेंज करता हूं, जितनी शक्ति लगाना है तुमको लगा लेना, तुमको हम दिखा देंगे एमबी कैसे भरा जाता है, कि 8 इंची का पीसीसी तुम 3 इंची करवा करके 40% 50% रिश्वत लेना हर योजना में, हम बताएंगे तुमको। तुम बोल रहे तुम, आई हैव नो रिस्पेक्ट अबाउट हिम, कि ये लुटेरे हमारी पूरी सिस्टम को खत्म कर रखे हैं, और बदनाम में ये बेवकूफ हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो उनके पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं। कभी किसी जनप्रतिनिधि ने आंदोलन किया कि इतना रुपया हमसे कमीशन मांग रहा है, हम काम नहीं करेंगे? कैसे मोतीपुर की वो मुखिया जिसको प्रधानमंत्री बुलाते हैं, और मुखिया क्यों नहीं करता है काम? तो मेरे कहने का मतलब है, इन लुटेरों को एक बार नरहन कॉलेज के उस ग्राउंड में घुसा के आगे से गेट में ताला बंद कर देना चाहिए। इसको पता चल जाएगा कि कितनी गरीबी, कितने दिक्कत में यहाँ की बच्चियां पढ़ती है। अच्छा, आपने एक और योजना की बात कही थी आज से 1 महीना पहले, किसानों को खाद की योजना। जो खाद जो है सरकारी मूल्य पर ही मिलेगा, उसमें कोई कालाबाजारी नहीं होगा, मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दरों पे। वो कब से मिलेगा? मार्केट रेट क्या होता है? खाद पे दाम लिखा हुआ है 266 रुपया 50 पैसा, और उसके बगल में लिखा हुआ है एमआरपी। बॉस, इस सिस्टम में जो ये व्यापारी वर्ग है ना, ये जो तमाशा करता है, मेरी नजर उस पर भी है। अभी तो हम 266 में खाद तो उपलब्ध करा दिया, 2000 बोरा हमने अभी मंगवाया है यूरिया का, कल तक माल आ जाएगा। हमें लोग कह रहे हैं, हमें लोगों ने कहा है कि आपको लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, छापा मार देगा। हमने, उसने माँ की दूध पिया है तो छापा मार करके दिखा दे। 266 मतलब 266 में, 266 मतलब 266, 9 350, 9 400। मैं एक ही बोरा दूंगा तो सबको दूंगा। इन बेईमानों को दिखाने के लिए तुम्हारे कारण ये कालाबाजारी होती है। 266 का मतलब होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, और कोई भी सामान हिंदुस्तान क्या दुनिया में एमआरपी पे नहीं बिकता है। इसका दाम तो 240 250 रुपया होना चाहिए।
और ये सारी साठ गांठ है। वो जो इकोसिस्टम है ना, सत्ता तुम्हारी होगी लेकिन चलेगा तो हमारा ही, सिस्टम तो हमारा ही चलेगा, उसी सिस्टम से चल रहा है। और ये जितने खाद बेचने वाले लोग हैं जो किसान का सिरिंज से खून निकाल रहे हैं, ठीक है, उनको पता चलेगा। अभी तो हम दे रहे हैं, पैसा खरीद के ला रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, देंगे क्या है योजना। हम ही कहा था ना, किसी किसान ने तो मुझे कहा नहीं, मुझे लगा कि यहाँ इनकी मदद करनी चाहिए। जिसको ये सुबह से लेके अन्नदाता अन्नदाता हमारे नेतागण कहते हुए थकते नहीं है, उसकी मजबूरी ये है कि उसके बदन पर साफ कपड़ा नहीं है। वो सुबह से लेके अपने काम करता है, उसकी पत्नी काम करती है, उसकी बेटी काम करती है, बच्चे काम करते हैं, तब उसका खाना चलता है। गाय पालता है तो उसको दूध बेच करके वो अपना जीवन चलाता है। और उस आदमी, उस अन्नदाता के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी। कितना तारीख से दीजिएगा? क्या चीज का? हाँ, अरे आ गया 16 तारीख से देंगे, क्या बात करते हैं, तारीख उरीख क्या है? 16 अगस्त। यूरिया की बात अभी तो धान है, धान की खेती है तो यूरिया ही लगेगा। नहीं, यूरिया की ही बात कर रहे हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं बार बार, इसलिए यूरिया कर रहे हैं क्योंकि यूरिया नहीं मिलती है, काला बाजारी लोग करते हैं। और आप यूरिया की बात कर रहे हैं कि हम 266 में देंगे। आप कल गाड़ी जब उतरेगा तो हम आपको फोटो दिखा देंगे, फोटो खींच के भेज देंगे। क्यों नहीं आएगा? हमें पता है कि सिस्टम में चोर बैठे हैं, उनको जैसे भी होगा हम खरीद के लाएंगे। उनको तो बेचना है माल, अपने घर में थोड़े ही डालेंगे। एको को मारवाड़ी खेती करता है, ये जो बढ़िया सब है सो खेती कौन करता है? गांव का किसान। पैसा तो नफा ये लूट करके खाता है। और ये जो सीपीएम, जो गरीब गुरु, एक आंदोलन अजय कुमार का दिखा दीजिए हमको, जो किसानों के लिए लड़ा हो। एक आंदोलन दिखाइए, लाइए, आप मीडिया के लोग हैं, आपको तो पता होगा कि कभी इसलिए बात किया। हमें पता है कि सिस्टम में चोरी है। हाँ, मौका मिलेगा तो बता देंगे सनम तुझको कितना प्यार करते हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। तो चलिए, काम की बात सब करते हैं, सब कहते हैं कि काम पे हम वोट देंगे, लेकिन अभी जो है ये इलेक्शन का जो है टिकट भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ये मिलके आया है। 90% लोग कह रहे हैं यहाँ पे विभूतिपुर विधानसभा की टिकट तो राजीव रंजन ही लेंगे। और लोग ये भी कह रहे हैं आपके बारे में कि राजीव रंजन कुमार जो है कमाने के लिए नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या कमाएंगे? क्या चीज का कमाएंगे? सो बोलिए, क्या कमाएंगे? यहाँ पे क्या है कमाने का? आप पैसा, क्या पैसा? क्या मैं भिखमंगा हूं कि मुझे वो रिश्वत लेना पड़ेगा 10% और पैकेट लेना पड़ेगा? अगर मैं सिस्टम में 1000 रुपया शौचालय का कमीशन लेने लगा, 10,000 रुपया गरीब के घर बनाने का पैसा लगे, तो मेरी क्या बोलूं मैं आपको? मुझे राजनीति में फिर आना नहीं चाहिए था। मैं अब जहां हूं, शौक से हूं, घूमता हूं, खाता पीता हूं, मौज करता हूं। घर बनाना था, बना लिया, आप ही ने तो दिखाया है। लोगों ने कैसे कैसे कमेंट किया है। तो ये सब बातें बेकार की बातें हैं। कमाना क्या है? अगर मेरा बस चले ना तो मेरे पास जो है चाचा उचा सब झगड़ा करने लगेगा जी तू क्या कर रहा है, नहीं तो मैं गरीबों को दे दूंगा कि ले लो 10-10 कट्ठा जमीन, तुम लोग खेती करो। हम तो करते नहीं है, तुम आशीर्वाद दो हमको कि हम तुम्हारी सेवा करते हैं। और क्या है, हमारे पास 200-400 बीघा तो जमीन है नहीं। चलिए, आप लोगों ने देखा कि विभूतिपुर विधानसभा को मिलने जा रहा है काम करने वाले विधायक। जी हाँ, अभी ये भावी विधायक वाला सेवक यस, काम करने वाला। तो चलिए, विभूतिपुर विधानसभा को मिलने जा रहा है काम करने वाला सेवक। अभी तो ये विभूतिपुर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी हैं, और पता नहीं फिर अगले दिन ये कौन सा योजना ला रहे हैं। उसी मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दा हमारे बच्चों के लिए उपयोगी है। गांव का एक किसान जो खेत में काम करता है, उसके पास इतने कमरे नहीं होते कि बच्चों के लिए एक स्पेयर कमरा दे दे पढ़ने के लिए। अगर मैं कहीं पर इस तरीके का एक हॉल बना के उसको, देखिए, अच्छी शिक्षा के लिए, लोगों के अंदर उनके जीवन को बदलने के लिए एक अच्छा वातावरण भी तैयार करना पड़ता है। जैसे हम अपने बच्चों को एक स्टडी रूम देते हैं पढ़ने के लिए, उनका क्या गुनाह है? तो अलग अलग नहीं दे सकते, लेकिन एक कल्चर यहाँ पर डेवलप हो रहा है, डिमांड आ रही है कि स्टडी सेंटर हो, तो हम अपनी बच्चियों को वहां पे लेके जाएंगे। बस हम चलाने ही जा रहे हैं, हमारे ही बस से वो आएगी, मेरे ही स्टडी सेंटर में बैठे पढ़ेगी और फिर वापस उसको घर छोड़ेंगे। देखिए, लीडरशिप मस्ट बी विजनरी। मोदी जी जिस दिन से शुरू किए, प्रधानमंत्री बने, पहला काम क्या किया था उन्होंने? जनधन खाता। अभी आपको मैं बता रहा हूं, भारत सरकार की एक योजना है, सामाजिक कल्याण मंत्रालय का
जिसके रामदास अठावले जी मंत्री हैं, दलित को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 9th 10th के बच्चों के लिए एक स्कीम है जिसमें आपको 3,000 से 7,000 रुपया स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो मैंने इसको पायलट प्रोजेक्ट में लिया है और मैं ये सबसे पहले काम करने जा रहा हूं। 15-16 तारीख को भी योजना लॉन्च करूंगा, फिर बोलिएगा कि वो योजना। अब आपको बताऊं कि मैं जब क्षेत्र में घूम रहा था तो बहुत सारी हमारी माताओं का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, छोटी छोटी गलतियों के कारण वो सरकार के सिस्टम में नहीं आ रही है। हमने अपनी टीम को बोला है कि हर गांव जाओ, वहीं ऑन स्पॉट उनका जो गलती है उसको सुधारो और उसको ऑनलाइन करो ताकि ये सुविधा उनको मिल सके, सरकार जो दे रही है वो मिल सके। रह गई बात पार्टी उपयुक्त समझेगी, पार्टी के कान में तो, हमारे शीर्ष नेताओं के कान में आपकी आवाज तो जा ही रही है, फिर आपकी उपयोगिता क्या है? आप, जब मैं बनाने के लिए आया हूं, जब मैं एक ईंट लगा रहा हूं, एक ईंट आप अपनी तरफ से भी लगाइए और उनको ये संवाद भेजिए कि जैसे लोगों की मुझे जरूरत थी वैसे लोग आए हैं, इनको आप टिकट दीजिए। उनके कान तक ये बात जाए कि कौन वो मेरा सीट निकाल सकता है। और आपको बता दें कि ये जो लड़ाई होगी ये ऐतिहासिक लड़ाई है विभूतिपुर, मार्क्सवादियों की भले वो मार्क्सवादी विचारधारा रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन लड़ाई तो मेरी सीपीएम से होगी। और सामने में अजय कुमार जी हैं और इधर आरआर कुमार जी हैं, वो भी कुमार हम भी कुमार। अब पत्रकारों को ये नहीं समझ में आता है कि ये कुमार का मतलब क्या होता है। कुमार का मतलब ये नहीं होता है कि हम शादीशुदा नहीं है, ठीक है। तो लड़ाई तो दो कुमारों के बीच में है। सिंह जी, कुशवाहा जी, इन सबको थोड़ा बात रखिए, लड़ने दीजिए, हम दो कुमार के बीच में लड़ाई होगी। वो भी पढ़े लिखे लोग हैं और मैं उनकी शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने बहुत छोटी छोटी काम थे जिसको उनको करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, तो ये उनकी बात है। मेरे नसीब में आया तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूं। चलिए, तो देखा जाएगा वक्त के साथ कि विभूतिपुर को कितना बदलने में ये कामयाब होते हैं।